हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल विजन क्लासेस बाय राजू सर में। तो आज जो है सावन की पहली सोमवारी है, फिर भी हम लोग आज क्लास ले रहे हैं। नहीं, कहीं ना कहीं कंटेंट आप लोग के सामने में बंद कर उसको। कंटेंट आप लोग के सामने में बराबर जाता रहे और आज के दिन महादेव जो है वो आपकी सारी कामनाओं को पूर्ति करे। चलिए, आज का जो क्लास है ये है। आइए, गणपति बप्पा को याद करिए आज के दिन भी। नहीं, आज बप्पा के पप्पा का कुछ है। आज सोमवारी के दिन हम लोग किसको ध्यान देते हैं? इनके पप्पा को, इसीलिए बप्पा के पप्पा। ठीक है। तो चलिए बाबू, आगे चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन बचा हुआ था, उस दिन लाइट की वजह से ये क्वेश्चंस बच गए हुए थे। आज हम उन क्वेश्चंस को भी कवर कर लेते हैं। साथ ही साथ आगे का जो भी टॉपिक्स होगा वो हम कवर करेंगे आज। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन कहता है, एक रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेकर के खत्म कर दे। तो आपको बताना है कि रेलगाड़ी की चाल क्या। ठीक है, तो आइए बाबू हम लोग देखते हैं। पर एक रेलगाड़ी है जो समान चाल से चलती है तो 360 किलोमीटर प्रति घंटा को जितना देर में तय करेगी ना, अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दिया जाए उस गाड़ी की चाल को, रेलगाड़ी की चाल को, तो 1 घंटा कम समय लेकर ही वहां पहुंचा देगा। तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? तो लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल को हम एक्स मान लेते हैं। माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रश्न क्या कह रही है बाबू? प्रश्न कह रही है, अगर समान चाल से तय कर रही है, समान चाल से चल रही है, तो 360 किलोमीटर की दूरी जो है वो जितना समय में तय करेगी ना, उतना से कम समय में यदि अगर उसके 5 किलोमीटर चाल को बढ़ा दिया जाए, तो यहाँ देखिए वो पूरी कैलकुलेशन जो है वो समय पर जाके अटका हुआ। कहाँ अटका हुआ है? समय। और समय बराबर हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कितना है? 360। और चाल कितना है पहले? तो कह रहा है कि 360 बट्टा 100। ध्यान से समझिए, कह रहा है कि जितना समय लगता अगर उसकी चाल को 5 किलोमीटर और बढ़ा दे, एकरा से कमे समय में तय कर दे। पहले एकरा में कितना लगेगा, फिर 5 किलोमीटर बढ़ाएंगे। अगर हम इसमें से उसको घटा देते तो हमको पता चल जाएगा कि रेलगाड़ी की पहले रियल चाल क्या थी। ठीक है, तो चलिए फिर वही बात, समय बराबर दूरी बट्टा क्या होता है? चाल। लेकिन इस बार जो चाल होगी बाबू वो बदली हुई रहेगी। कितना बदलेगी? तो 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाएगा। जब बढ़ाने की बात आती है तो हम लोग जोड़ते हैं नहीं। अब आइए, बराबर समय देना तो जरूरी है, थोड़ा 1 घंटा कम समय लगता है तो ये बराबर हमने 1 दे दिया। ठीक है, तो आगे चलिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं 360 को मान ले लेते हैं, x इंटू 1/x+5 और 1 हो जाता है। क्लियर ना हो? हाँ, अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो x इंटू x+5 हो जाता है। x से x कैंसिल हो जाएगा, आपका x+5 बच जाता है। -x+5 से x+5 कैंसिल हो जाएगा,
एक्स बच जाता है बराबर 1 है तो 1 दे दीजिए। ई एक्स से एक्स कट गया, हो गया 360 को 5 से गुना करिए, गुने 5 बराबर इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब बात करते हैं बाबू गुना करने का, तो गुना करिए, हो जाएगा 0, 6 पंचे 30, हासिल 3, पंतिया 15, 3 18। अब आप लोग जो है सो तोड़ के कल हमको इसको बताइए कि कितना कितना में टूटेगा। शायद हमको लगता है 45 और 40 में टूट जाए, शायद हमको जहां तक लगता है। आप लोग एक बार गुना करके कंफर्म कर लीजिए। 45 को हम 4 से गुना करते हैं, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 2 18, आराम से टूट जाए। कितना कितना में टूटेगा वो? 45 और 40 में। तो लिखते हैं प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। तो मैं x कॉमन लेते हैं तो x प्लस हो जाएगा 45 माइनस 40 इंटू एक्स प्लस 45 हो जाता है बराबर 0। अब देखेंगे तो x प्लस 45 इंटू एक्स माइनस 40 बराबर 0 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर माइनस 45 को 40 हो जाएगा। क्योंकि x बराबर माइनस 45 संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। और जब ये संभव नहीं है मतलब x बराबर क्या हो जाएगा? जब ये संभव ही नहीं है x बराबर क्या होगा? x बराबर 40 हो जाएगा। लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर, रेलगाड़ी की चाल बराबर, जो कि हमने कितना मान के रखा हुआ है, x किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आंसर हो जाएगा हमारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए बाबू इसका एक बार आप सभी लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यकीन है कि आप सभी बच्चे समझ रहे हैं। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे आगे का क्वेश्चन कह रहा हूँ, दो नल जो है पानी का एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकता है। बड़े व्यास वाले नल जो है हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। तो दोनों से अगर अलग अलग भरा जाए कितना समय लगेगा? ध्यान से समझिए। वो बड़का व्यास वाला नल जो है छोटका व्यास वाले से 10 घंटा कम समय लेता है। तो लिखिए माना कि छोटे व्यास वाले नल को भरने में लगा समय, अगर छोटा व्यास वाला एक्स घंटा में भरता है तो कह रहा है ये 10 घंटा कम समय लेता है बड़का व्यास। इसीलिए बड़े व्यास वाले नल को हौज भरने में हम सीधे से लिख रहे हैं, भरने में लगा समय हो जाएगा x माइनस 10h। अब देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है, यार ध्यान से समझ लो। अब तरह छोटा को x माने, बड़का जो है x माइनस 10 समय लेगा। अब ध्यान से समझिए, कर रहा है दोनों मिला करके कितना भी एक साथ जब दोनों रहता है तो इस हौज को कितना, तो 9.3/8। यहाँ ध्यान में रखना है कॉम्बिनेशन प्लस का बनेगा काहे,
कैसे कि दोनों मिला के कितना घंटा में भर रहा है, 9 पूर्णांक 3 बटा 8 घंटा, इसीलिए हो गया x इंटू एक्स माइनस 10, एक्स माइनस 10 प्लस एक्स और 1/9 × 72 × 75/8 जगह 2x माइनस 10 घटा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x बराबर 8/75। इसको गुना करिए तो हो जाएगा 8x² माइनस 80x बराबर हो गया 75 दूनी 75 को 2 से गुना करिए तो 150x माइनस 7.5, 8x² माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 बराबर, तो देखेंगे तो हो जाएगा 8x, 8×5 = 230 हो जाता है ना। 100। अरे जो सबसे आसान चीज था वहां ध्यान है ना जरा, 4x² माइनस 100 माइनस 15 प्लस 375 बराबर 4x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 25 हो गया, माइनस 15 कॉमन ले लीजिए x माइनस 25 क्या है, -25 इंटू हो जाएगा अल्टर दीजिएगा, x बराबर हो गया 25 का वह -15/4, लेकिन चूंकि x बराबर -15/4 है वो पार्वती क्या है, आ 9/15/4। अरे कोई किसी प्लस में कर दे, छोटे व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा कुल समय बराबर x घंटा बराबर 25 घंटा तथा बड़े व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा कुल समय बराबर कितना है, x माइनस 10 ना 25 माइनस मतलब 15। चलिए हो जाएगा, आगे बढ़े। एक बार आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक चलो शुरू करें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख ले, करा मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी को सवारी गाड़ी से कम समय लगता है, कितना कम समय लगता है, 1 घंटा। कितना हो, 1 घंटा। कह रहा है कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 मीटर अधिक है, 11 किलोमीटर अधिक है, तो चलिए सवारी गाड़ी का मान लेते हैं। माना कि माना कि सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं, इसीलिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी का क्या होगा, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल क्या हो जाएगी, x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना।
आइए देखिए प्रश्न से। प्रश्न क्या कह रही है वो? तो प्रश्न कह रहा है 132 किलोमीटर की दूरी है, तो हम लोग जानते हैं कि समय बराबर क्या हो जाता है? समय बराबर चाल बट्टा दूरी बट्टा 4। अब कम वाला बात है तो यहाँ माइनस लगाइए, बराबर 1 हो गया। 132 कॉमन ले लेते हैं तो कहीं जोड़ घटाव में आसानी होती है। क्या होता है जोड़ घटाव में? आसानी। लघुत्तम लेंगे तो x माइनस 11 हो जाएगा। ये हो जाएगा x प्लस 11 माइनस x बराबर 1। इसे ई कट गया, बराबर 132 गुने 11 बराबर ही क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस में 11x। अगर बात करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस में, इधर है तो माइनस में चला जाएगा। 11 दूनी 32, 11 तिया 33, 2 35, हासिल 3, 11 एक 11, 3 14, 1452 हो जाता है। इसको काटिए, कितना होता है, कितना बार में टूटेगा? हाँ, तो 44 35 में टूट रहे हैं। जब तुम लोग को पता है तो पहले बोल दिया कर। तो इतना काम काहे करवाता है? जब आप लोग पहले से तोड़ के बैठे हुए हैं तो बोलने में काहे का शर्म दी? तो लोग चाहती है हम मेहनत ज्यादा करें। अरे बाबू, क्या चाहती है? मेहनत करते करते हम मर जाए? चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। यही लिख दीजिए ना, चूंकि x बराबर -44 संभव संभव नहीं है, इसीलिए x बराबर 33 होगा ना, यहाँ 32 होगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 33। लिखेंगे अतः सवारी, अरे रेलगाड़ी कहो कि गाड़ी कहो, गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा माने हैं, कितना हो जाएगा बाबू? 33 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी रेलगाड़ी की चाल बराबर x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 35 प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर हो जाएगा 44 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा वो? 44 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए हम आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है, उनके परिमापों का अंतर 24 है, तो दोनों की भुजाएं ज्ञात करें। चलिए, माना कि पहली वर्ग की भुजा बराबर, पहली वर्ग की एक भुजा बराबर x मीटर तथा दूसरी वर्ग की एक भुजा बराबर, हम क्या मान लेते हैं? y मीटर। अब प्रश्न से आ जाओ, कह रहा है दोनों वर्गों का परिमाप का अंतर, दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर कितना दिया हुआ है? 24 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? लिख देंगे 24
अब आ जाओ वर्ग की एक भुजा बराबर पहले के लिए 4। देखो ना फॉर्मूला होता है वर्ग की एक वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने एक भुजा। तो पहली के लिए एक भुजा माने x और दूसरी के लिए एक भुजा माने है y। तो 4 गुने एक भुजा मतलब 4 गुने x और 4 गुने एक भुजा दूसरे के लिए तो 4 गुने y। नहीं, अब दोनों में से 4 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 24 में से 4 भाग लेंगे तो 6। यह समीकरण 1। ठीक ना? ठीक, चलिए आते हैं फिर वर्ग के क्षेत्रफलों का योग करा। तो वर्ग के क्षेत्रफलों का योग, वर्ग के क्षेत्रफलों का भुजा स्क्वायर होता है बराबर 468 दिया हो। बराबर क्या दिया हो? 468। यहाँ एगो किसी का मान निकाल लिया। यहाँ एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 6 प्लस वाई ना। अब यहाँ 6 प्लस वाई रख लीजिए इसके लिए, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। हो गया ना? अब आ जाओ 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 बराबर 468 बराबर 0 हो जाएगा। 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस में था, सॉरी हो यहाँ माइनस हो, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। तो इसको घटाओ तो 8 हो गया, 5 में से 3 गया तो 2 हो जाएगा। 328 होगा। नहीं, 36 घटाना 328 हो जाएगा, 428 होगा। यही ना? 8 घटाने में भी गलती हो कि बाबू सोमवारी कर तू रही है, असर हमरा में लग रहा है, दिख रहा है। अरे कर तुम लोग रही है, हमरा में असर काहे दिख रहा है? बोल। कितना में टूटेगा ये? 18 और वाह, ये तो हमरो से होशियार हो गई रे। पैजामा से आंसर ना देख रही है? ढोल सब आंसर देख के ना बोलेगी। बनाई है अपने से तब बता रही है, ठीक है, और नहीं तो आंसर उनसर से बता रही है तो बहुत मार मारेंगे। चूंकि वाई बराबर -18 संभव नहीं है, इसीलिए वाई बराबर कितना? 12। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 6 प्लस वाई है ना, 6 प्लस 12 हो जाएगा ना, 18 लिखेंगे। अतः पहली वर्ग की एक भुजा बराबर एक्स मीटर बराबर कितना? 18 मीटर तथा दूसरी वर्ग की एक भुजा बराबर वाई मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 12 मीटर। आगे बढ़े। चलिए आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कनी मनी अक्षर बैठने लगा है ना रे? अक्षर ना बैठ रहा है कि बैठ रहा? गधा सब तोरा लोग का बड़ाई करे तो ठीक, हम अपना कर ले तो कहीं गड़बड़। किसी को कहते हैं तुम करो तो रास लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला।
चले बाबू, तो आज बस यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।